हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग. हमसे पूछा गया है कि जो चार स्टेटमेंट दी गई हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं. तो पहली स्टेटमेंट है द स्पोरोफाइट इन लीवरवोर्ट्स इज मोर एलोबरेट देन इन मॉसिस. मतलब कि जो लीवरवर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो मॉसिस के स्पोरोफाइट से ज़्यादा एलोबोरेट होता है या कह लीजिए ज़्यादा डेवलप्ड होता है. दूसरा स्टेटमेंट है कि साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस. बोला गया है कि जो साल्विनिया है वो हेट्रोस्पोरस होता है. तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक. कहा गया है कि जो जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, मेनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है. एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहा गया है इन पाइनस मेल एंड फीमेल कॉन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज. यानी कि जो मेल एंड फीमेल कॉन्स हैं वो अलग अलग ट्रीज पे डेवलप होते हैं या अलग अलग ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं. तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछे कि कौन सी दो स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट ए एंड डी आर रॉन्ग, ए एंड बी आर रॉन्ग सॉरी. एंड दूसरा ऑप्शन है स्टेटमेंट ए एंड सी आर रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट ए एंड डी आर रॉन्ग. एंड फोर्थ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बी एंड सी आर रॉन्ग. चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं. इस क्वेश्चन को करने के लिए जो कि कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या है? वो है फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म, क्यों मैंने ऐसे लिखा कि हम क्यों ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के फीचर्स की बात करेंगे? क्योंकि चार स्टेटमेंट जो है, इन चारों स्टेटमेंट में चारों तरह के प्लांट्स यूज होने वाले हैं. टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स भी आएंगे, ब्रायो के भी आएंगे, जिम्नो के भी आएंगे और एनजीओ के भी आएंगे. कैसे आएंगे वो मैं सिखाता हूँ. चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर वन को देखते हैं. अगर मैं स्टेटमेंट नंबर वन की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं, ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स में यहाँ पे हमारे पास तीन क्लासेस होती हैं. पहला है लीवरवॉर्ट्स, फिर उसके बाद आते हैं हॉर्नवॉर्ट्स, और इसके सबसे लास्ट में कौन से आते हैं? मॉसिस. इतना क्लियर है. लीवरवॉर्ट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंपल होता है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है. ठीक है. अगर मैं और भी थोड़ा इसको स्पेसिफिक बताऊं तो लीवरवॉर्ट्स का एग्जांपल है रिक्सिया. क्या एग्जांपल है? रिक्सिया. तो जो रिक्सिया है, रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट होता है वो सबसे ज्यादा सिंपल होता है. रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है वो सबसे ज्यादा सिंपल होता है और ये सिर्फ बना होता है कैप्सूल का. किसका बना होता है? कैप्सूल का बना होता है. लेकिन सबसे ज्यादा जो एडवांस स्पोरोफाइट होता है वो होता है हॉर्नवॉर्ट्स का. लेकिन मॉसिस का स्पोरोफाइट जो होता है वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी ज्यादा एलोबोरेट होता है. तो यानी कि मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है इट इज मोर एलोबोरेट देन लीवरवॉर्ट्स. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है. बात करते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की. अगला स्टेटमेंट है कि साल्विनिया जो है वो हेट्रोस्पोरस है. तो मैं आपको बता देता हूं कि साल्विनिया इज एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल है साल्विनिया. और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं दे आर जनरली होमोस्पोरस. इतना क्लियर है. बट फ्यू प्लांट्स ऑफ टेरिडोफाइट्स are heterosporous. मतलब
मतलब कि जो टेरिडोफाइट होते हैं जनरली एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इज फॉर मेल गैमेट एंड मेगास्पोर इज फॉर फीमेल गैमेट, और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंसीडर करा जाता है एवोल्यूशन में। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं वो, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल है स्लेजिनेला, स्लेजिनेला। दूसरा एग्जाम्पल है अजोला। तीसरा एग्जाम्पल है साल्विनिया, साल्विनिया। एंड फोर्थ एग्जाम्पल है मार्शिलिया। ये जो मैंने चार टाइडोफाइट्स के नाम लिखे हैं ये क्या है, हेट्रोस्पोरस है। यानी कि साल्विनिया हमारा क्या हेट्रोस्पोरस है, तो हमारा ऑप्शन जो स्टेटमेंट नंबर बी है वो करेक्ट है। क्यों, साल्विनिया क्या है, हेट्रोस्पोरस है। अगर हम बात करें अगले स्टेटमेंट की, लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक, तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है इसमें जो सीड बेयरिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। सीड बेयरिंग प्लांट्स, तो हमारे सीड बेयरिंग प्लांट कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है ये डिप्लॉन्टिक होती है। कौन सी लाइफ साइकिल होती है इनकी, डिप्लॉन्टिक होती है। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर डी की। तो स्टेटमेंट नंबर डी में कहा गया है कि पाइनस जो होता है, पाइनस वो मेल, उसके अंदर मेल और फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। अगर मैं पाइनस के बारे में बताऊं तो पाइनस एक तरह का मोनोसियस प्लांट है। क्या है, मोनोसियस प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि पाइनस में जो मेल कोन होता है एंड फीमेल कोन जो होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन सेम ट्री but at different branches, but at different branches। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि मेल और फीमेल कोन दोनों ही सेम ट्री पे प्रेजेंट होती हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे। ये पाइनस क्या है, मोनोसियस है। अब मोनोसियस है तो हमने आपको बता दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। अब हमसे पूछा है कि दो गलत स्टेटमेंट बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी दोनों स्टेटमेंट गलत है। यानी कि option number 3 is the correct answer of this question because statement number A and statement number D are incorrect, they are wrong. So I hope this answered your question. Thank you.